दोस्तों, महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास की शर्त यह थी कि यदि इस दौरान पांडव पहचान लिए जाते हैं या मिल जाते हैं तो उन्हें फिर से 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना होगा। तब ये विराट नगर के लिए चल दिए। विराट नगर के पास पहुंचकर वे सभी पांडव एक पेड़ के नीचे बैठ गए। युधिष्ठिर ने बताया कि मैं राजा विराट के यहाँ कंक नाम धारण कर ब्राह्मण के वेश में आश्रय लूंगा। उन्होंने भीम से कहा, तुम बल्लभ नाम से विराट के यहाँ रसोइये का काम मांग लेना। अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुम बृहन्नला नाम धारण कर स्त्री आभूषणों से सुसज्जित होकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने की प्रार्थना करना तथा नकुल ग्रांथिक नाम से घोड़ों की रखवाली करने का तथा सहदेव तंत्रिपाल नाम से चरवाहे काम करना मांग लें। सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक समी के वृक्ष पर छिपा दिए तथा वेश बदल कर विराट नगर में प्रवेश किए। विराट ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। विराट की पत्नी द्रौपदी के रूप पर मुग्ध हो गई तथा उसे भी केश सज्जा आदि करने के लिए रख लिया। द्रौपदी ने अपना नाम सैरेंद्री बताया। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को सैरेंद्री नाम से रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा था। दोस्तों, सैरेंद्री बनकर जीवन काटना द्रौपदी के लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे दासी समझने की भूल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे खुद को समझदारी सदाचार से सुरक्षित रखने के साथ भी यह भी ध्यान रखना था कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। द्रौपदी ने सैरेंद्री का रूप धारण किया और वह पांडवों से अलग हो गई। राजप्रसाद के सैनिकों ने उसे महल के आसपास यातायात में बाधा उत्पन्न करते हुए देखा। सैनिकों के आवागम के बीच में देखा तो उसे पकड़कर सैनिकों ने रक्षिकाओं के हवाले कर दिया। रक्षिकाएं उसे लेकर रानी सुदेशना के पास ले गई। रानी सुदेशना ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और फिर पूछा, कौन हो तुम? इस घटना का महाभारत में विस्तार से अद्भुत वर्णन मिलता है। दोस्तों, सैरेंद्री बनकर किस तरह द्रौपदी सुदेशना को अपनी प्रतिभा से आकर्षित करके राजप्रसाद में नियुक्ति पाने के लिए, यह बहुत ही अद्भुत कथा है। सुदेशना से सैरेंद्री कहती है, मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुमने इस तरह मुझे पकड़कर यहाँ क्यों बुलाया? रानी उसके इस तरह से बात करने से भड़क जाती है। फिर सैरेंद्री कहती है कि यदि मेरे पति आसपास होते तो मुझे पकड़ने के एवज में तुम्हारे सैनिकों की हत्या कर देते। तुम उनके पराक्रम को नहीं जानती हो। इस तरह रानी से उसका वाद विवाद होता है। अंत में रानी समझ जाती है कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह हमारे काम की हो सकती है। वह पूछती है कि घर कहाँ है तुम्हारा? यहाँ किसी संबंधी के पास आई हो? तुम्हारा पति कहाँ है? यह सुनकर सैरेंद्री उदास होकर कहती है, मेरे पति विदेश गए हैं। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मेरे ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि हमने गंधर्व विवाह किया था। अब मेरा कोई घरबार नहीं और मैं असुरक्षित हूँ। रानी ने कहा कि तुम्हारे ससुर का नाम बताओ। यदि तुम्हारे पति ने लौटकर भी ससुर का विरोध नहीं किया तो सैरेंद्री कहती है कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन यदि मेरे पति ने लौटकर भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपकी, उनका और उनके पिता का नाम गम सब कुछ बता दूंगी। रानी सुदेशना को सैरेंद्री पर विश्वास हो गया। उसने कहा कि तुम सचमुच ही केश विन्यास का कार्य जानती हो। अपने बालों की तो तुमने बेनी तक नहीं कर रखी। कौन मानेगा कि तुम्हें केश श्रृंगार की कला का कोई ज्ञान है? सैरेंद्री ने कहा, मैं अपना केश विन्यास केवल अपने पति के लिए करती हूँ महारानी। वे लौट आएंगे और मुझसे प्रसन्न होंगे तो उनको रिझाने के लिए बेनी भी करूंगी और अपना श्रृंगार भी। महारानी बोली, बातें तो बहुत लुभावनी कर लेती हो, किंतु अपनी बात का प्रमाण दो तो जानूं। यह सुनकर सैरेंद्री ने अपनी कला का प्रदर्शन करके महारानी को चमत्कृत कर दिया और वह उनके यहाँ उनकी दासी के रूप में नियुक्त हो गई। इसी तरह पांचों पांडव ने भी अपने अपने तरीके से राजमहल में अपना स्थान बना लिया। दोस्तों, एक दिन वहाँ राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सैरेंद्री अर्थात द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा सैरेंद्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। यह बात द्रौपदी ने भीम अर्थात बल्लभ बने भीम को बताई तो भीमसेन बोले, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नित्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नित्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। भीम ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन विराट नगर में खबर फैल गई कि सैरेंद्री के गंधर्व पति ने कीचक को मार डाला और इसके बाद तो स्थिति ही बदल गई। दुर्योधन के गुप्तचर वहां पहुंच गए। तो दोस्तों, यह थी कथा कि द्रौपदी सैरेंद्री कैसे बनी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास
से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।